इलाहाबाद के निकट श्री यमुना जी के किनारे राजापुर नामक ग्राम में आत्माराम जी नाम के एक ब्राह्मण हुलसी नाम की उनकी पत्नी और अनेक जन्मार्जितम पुण्यम कृष्ण भक्ति प्रजायते। यमुना जी के किनारे श्री गोस्वामी जी का प्राकट्य हुआ है। संतों ने आशय बताया है कि जो विशुद्ध भक्ति है वो श्री यमुना के किनारे ही प्रादुर्भूत होती है। तो ब्राह्मण दंपति बड़े संस्कारी, धर्मपरायण, सत्यनिष्ठ, खूब धर्म से युक्त अनुष्ठान किए, खूब व्रत किया, खूब उपवास किया। और श्री गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म श्रावण की शुक्ला सप्तमी शनिवार के दिन संध्या समय हुआ। लेकिन जैसे ही बालक का जन्म हुआ, सूचना पिता को जाकर दी स्त्रियों ने कि बालक का जन्म तो हुआ है पर कोई प्रसन्नता की बात नहीं है। प्राय करके तो बालक रोया करते हैं, लेकिन इस बालक ने तो उत्पन्न होते ही राम नाम का उच्चारण किया है। मुख में 32 दांत हैं और देखने में 5 साल के बालक के प्रकार उसका शरीर है। और भीतर सब स्त्रियां और सब बड़े बूढ़े ये बात कर रहे हैं कि आत्मा राम के यहाँ किसी बालक का नहीं अपितु किसी असुर का जन्म हुआ है। तो आत्मा राम जी की जो प्रसन्नता थी वो उसी समय समाप्त हो गई। और जब कुटिया में जाकर भीतर देखा तो वस्तुतः बालक ऐसा ही, मुख में 32 दांत और बड़ा भारी शरीर, जैसे 5 वर्ष का कोई बालक हो और उसने माता की कोख से जन्म लिया हो। तो आत्माराम भी मन में इस बात पर विचार करने लगे, साधारण बालक तो है नहीं। और मन ही मन दुखी हो गए कि पूर्व का कोई पाप कर्म उदय हो आया होगा जो बालक भी जन्म लिया, परंतु ऐसा बालक। भक्त और भगवान की कृपा के बिना भक्त का परिचय नहीं पाया जाता। तो सब ग्रामवासियों ने कहा कि प्राय करके ऐसे बालक जब जन्म लेते हैं तो 3-4 दिन से अधिक जीवित नहीं रहते। 3 दिन तक अगर ये बालक जीवित रह जाए तो इसके सब संस्कार आदि करिएगा, तब तक करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो बालक की जो माता थी वो वस्तु स्थिति भांप गई। उसके मन में संशय होने लगा। उसने अपनी एक दासी को निकट बुलाकर कहा, दासी का नाम था चुनिया। उसने दासी को निकट बुलाकर कहा कि इन सब के मन में बालक के प्रति जो अन्यथा भाव है, मुझे वो उचित जान नहीं पड़ता। ये मेरे कुछ आभूषण हैं, कुछ मेरी संचित धन राशि है, इसे और बालक को लेकर कहीं दूर चली जाना, क्योंकि मुझे अपना अंत समय अब निकट जान पड़ता है। और ऐसा न हो कि मेरे जाने के बाद ये इस बालक को कोई असुर बालक समझकर जीवित ही जमुना की धारा में बहा दें। ये मैं जानती हूं कि ये बालक साधारण बालक नहीं है। मेरे मन में ऐसा भाव है कि ये बालक लोक का कल्याण करने के लिए आया है। ये भगवत प्रसाद मुझे प्राप्त होता है, पर अभागी मैं और अभागा इसका पिता जो प्राप्त हुई निधि को पहचान नहीं पा रहा। तो तू एक काम कर, ये वस्त्र और आभूषण है और इन्हें लेके यहां से दूर चली जाना। और वही हुआ। सप्तमी के दिन गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ और एकादशी के दिन उनकी माता भगवत धाम को सिधार गई। दासी उस बालक को लेकर अपने ग्राम में पहुंची। माता को जाकर सब वृतांत सुनाया। माता ने दासी के सद्भाव का बड़ा आदर किया, बालक का पालन पोषण करने लगे। और पिता ने यही विचार किया कि जो हुआ सो भला हुआ। जो बालक उत्पन्न होते ही, जो बालक आते ही अपनी माता का हंता हो गया, उस बालक से मेरा क्या मंगल और कल्याण होता। संसार की आंकने की आंख अपनी है, संसार के पास अपनी कसौटी है। आपके मेरे जीवन में भी भगवान की कृपा की क्या कसौटी है? खूब धन हो, सम्मान हो, सब सुख सुविधा हो, यही आपकी मेरी कसौटी है कि भगवान की बड़ी कृपा है। पर भक्त की कसौटी दूसरी है। सुख के माथे सिल पड़े, नाम हृदय से जा, बलिहारी उस दुख के पल पल नाम रटा। भक्त दूसरी कसौटी से आंकता है। पिता ने सोचा कि बालक अपशकुनी है, त्याग दिया। माता भगवत धाम को सिधार गई। लेकिन मैं देखता हूं कि भक्त के लिए एक बिल्कुल बिलग वातावरण रचते हैं भगवान।
वो पैदा होते ही राम कहा तो सब गांव वाले राम बोला ही कहने लगे। तो 5 साल के हुआ राम बोला, और वो जो दासी बेचारी पाल पोस रही थी वो दासी भी भगवान के पास चली गई। अब बालक अनाथ, संसार में कोई सहारा नहीं, और भगवान से ठीक मिलने से कुछ पहले, बस जब प्रभु मिलने को हो तब बिल्कुल यही दशा जीव की होती है। संग सखा सब तज गए, कोई ना निभयो। इससे कम में भगवान नहीं आएंगे। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते। तो अब बालक का कोई आश्रय नहीं, अब बालक का कोई सहारा नहीं। जहां स्थान मिलता रह लेता, जो कोई देता सो खा लेता। पर तत्तीवाऊ न लग गई, पार ब्रह्म सरना। पास ही विश्वनाथ का एक मंदिर था, वहीं राम बोला रहने लगा। रात वहीं काट लेता, खाने को कुछ मिल जाता तो खा लेता। और जिसका आश्रय लिया था उसका ये स्वभाव है। भक्तों को तूने अपने निराश ना किया, मांगा जो जिसने उसको वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दाएजा, बड़ा दातार तू, आयो शरण तिहारी भोले तारता। महादेव, और जहां पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भक्ति हमारी। जो जो शरण में आए के त्रिताप नष्ट करके उसे भगवत भाव के योग्य बना देते हैं, उन महादेव की शरण राम बोला ने ली। जगदम्बा को दया आई, नित्य प्रति माता स्वयं आती और बालक को भोजन करा के चली जाती। बालक हष्ट पुष्ट होने लगा, और गांव के लोग विचार करने लगे कि इसे कोई खाने को देता नहीं, इसके पास कोई साधन नहीं, सर्व साधनहीन, और नित्य प्रति इसका ओज तेज, इसका बल बढ़ता ही चला जा रहा है। आखिर कारण क्या है? गांव वाले नहीं समझ पाए। तू मेरा राखा सबनी थाई, तापो के हा काड़ा जी। तो एक गांव की एक महिला ने सोचा कि मैं पता लगा कर रहूंगी कि इस बालक को वस्तुतः कौन खिलाता है, कौन पिलाता है, कौन इसकी रक्षा कर रहा है, कौन इसका पोषण कर रहा है। तो छिपकर संध्या के समय उस गांव की महिला ने देखा कि एक बड़ी सुंदर, एक अत्यंत सुंदर कोई दिव्य सी युवती है, वो भोजन का थाल लेकर आई है। राम बोला को खिलाया और खिलाकर जाने ही लगी, और इतनी देर में उस युवती ने जाकर उस दिव्य स्त्री के, उस देवी के चरण पकड़ लिए, और बस उस दिन से जगदम्बा पुनः नहीं आई। लेकिन माता को चिंता होने लगी, माता को कष्ट होने लगा कि बालक भूखा है। उमा और महेश्वर ने मन में विचारा कि कोई ऐसी व्यवस्था करा दी जाए कि जिससे बालक को भी सब साधन सुलभ हो जाएं और हम भी निश्चिंत हो जाएं। तो श्री रामानंदाचार्य जी के कृपा पात्र थे श्री अनंतानंदाचार्य जी, और उनके कृपा पात्र से श्री नरहरि देव जी। उन्हें भगवान शंकर ने जाकर प्रेरणा की कि जाइए, अमुक स्थान पर एक बालक है, वो दिव्य आत्मा है, कालांतर में जाकर उसके द्वारा प्रभु का बहुत बड़ा कार्य संपन्न होना है। जाइए, उसे लिवा लाइए, भगवान नाम से दीक्षित करिए, शास्त्रों का अभ्यास कराइए, वेदों का पठन पाठन कराइए, और इस प्रकार इस दिव्य सेवा में सहयोगी होइए। भगवान शंकर की वो गंभीर वाणी सुनकर श्री नरहरियानंद जी तुरंत चल पड़े, और जिस स्थान पर संकेत महादेव ने किया था वहां आकर उस राम बोला को लिवा लाए। मैं कई बार व्यासपीठ से निवेदन करता हूं कि आप केवल शिष्य होइए, गुरु ढूंढने मत निकल पड़िए। आप जहां हैं, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जीव असमर्थ है कहीं पहुंचने में, प्रभु कहीं भी पहुंचने में समर्थ हैं। और देखिएगा, बात उसी दिन बनेगी जिस दिन सदगुरु आपको कहे कि मैं आपके लिए आया हूं।
आपकी बात उसी दिन बनेगी। और यदि आपको विश्वास है संत की बात पर, यदि आपका आदर है व्यासपीठ के प्रति, आपकी निष्ठा है व्यासपीठ के प्रति, तो अनुभूत करिएगा अपने जीवन में। गुरु को खोजिएगा मत, ढूंढिएगा मत, जहां है बस वहीं श्वासों की माला पे सिमरूं में पीका। गुरु आकर मिले, हृदय से लगा लिया, त्रिताप नष्ट हो गए। जैसे आतप से किसी तपे व्यक्ति को सरिता का किनारा मिल जाए, गंगा का तट मिल जाए, यमुना का कूल मिल जाए, ऐसा राम बोला को लगा। गुरुदेव ने छाती से चिपटा लिया, फूट फूट कर रोने लगा। राम बोला, चकल दिशा कीन्हो बल अपनो, सिर ऊपर करता रहो, कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो, दास को दुख बिदार्यो, दास को दुख बिदार्यो। जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोही दे। जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई दे। और गुरुदेव मिल गए, विश्राम मिल गया, जीवन का आरंभ हो गया। गुरुदेव ने कृपा करके सबसे पहले ले जाकर और गायत्री मंत्र की दीक्षा दिलाई। और जैसे ही गायत्री मंत्र सुना राम बोला ने, ज्यों का त्यों तत्काल पूर्ण शुद्ध उसका उच्चारण किया। चमत्कृत हो गए ब्राह्मण बालक की प्रतिभा देखकर। और स्वामी नरहरियानंद जी भी अपने मन में विचार करने लगे कि महादेव का संकेत है, और यदि मेरा संकल्प इसमें मिल जाए तो ये बालक निश्चित रूप से लोक कल्याणकारी होगा। विद्वानों से शास्त्र पढ़ाए, वेदों का पठन पाठन कराया और बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न हो गए श्री तुलसीदास जी महाराज। गुरुदेव ने कृपा करके अपनी प्रसन्नता अभिव्यक्त करने के लिए बालक का नाम रखा तुलसीदास। राम बोला तुलसीदास हो गए।